हेलो मेरे प्यारे छात्रों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा तीसरा क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं स्टूडेंट। और हाँ स्टूडेंट, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पे पहला क्वेश्चन भी बना दिया गया है, उसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और अच्छे से अच्छे नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, वो भी फ्री में। तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है स्टूडेंट, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिच्छेदी किसको कहते हैं, समांतर किसको कहते हैं और समपाती किसको कहते हैं, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रतिच्छेदी का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी का मतलब होता है स्टूडेंट कि एक रेखा दूसरे रेखा को एक किसी पॉइंट प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब काटना। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं काटना, एक बिंदु पर काटती है। उसके बाद है दूसरा हमारा समांतर। समांतर रेखाएं का मतलब होता है कि एक रेखा दूसरे रेखा को कभी भी टच नहीं करेगी। ये जहां भी जाएगी, यहाँ का दूरी, यहाँ का दूरी, यहाँ का दूरी, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, हर जगह का दूरी क्या होगा स्टूडेंट, सेम होगा। मतलब कि ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। उसके बाद हमारा है संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाएं किसको कहते हैं, इसको हम लोग समांतर बोलते हैं, समांतर। उसके बाद हमारा है स्टूडेंट संपाती रेखाएं। तो संपाती किसको कहते हैं स्टूडेंट, जब एक रेखा जो है वो दूसरे रेखा के ऊपर भी इस प्रकार से आ जाए। ठीक है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर में इस प्रकार से आ जाएं, उसको हम लोग संपाती रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक चार्ट दिख रहा है। तो चार्ट में बोर्ड है कि अगर यदि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 में इतने सारे तीन कंडीशन दिए हुए हैं, अगर यदि A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को काटेगी। ये हमारा है पहला। दूसरा हमारा क्या है स्टूडेंट कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों रेखाएं जो है, तीनों बिंदुएं एक दूसरे के बराबर हो, तब जो है रेखाएं संपाती होती है। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर में एक दूसरा रेखा होता है। उसके बाद तीसरा कंडीशन दिया हुआ स्टूडेंट कि अगर यदि A1/A2 B1/B2 बराबर हो लेकिन C1/C2 बराबर न हो, ऐसी कंडीशन में जो है रेखाएं दोनों का दोनों समांतर होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में हमारा जो दिया हुआ है समीकरण, वो समीकरण क्या क्या दिया हुआ है, तो दोनों समीकरण को पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखा हुआ है 5x - 4y +8 बराबर 0, और एक और दिया हुआ है 7x + 6y - 9 बराबर 0, ये हमारा दिया हुआ है। तो पहला समीकरण के लिए A1 ये वाला हो गया, B1 ये वाला हो गया और C1 ये वाला हो गया। ये हमारा पहला समीकरण के लिए हो गया। ये हमारा दूसरा समीकरण के लिए हो जाएगा A2, और इसके बाद इसका हो जाएगा B2, और ये हमारा C2 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे स्टूडेंट A1 बटा में A2। तो A1 का मान कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे दे सकते क्लियरली 5, और बटा में A2 का मान कितना है, तो 7। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, हमारा दूसरा स्टेप होता है B1/B2। तो B1 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, देख सकते हैं यहाँ पे -4, यहाँ पे हम लिखेंगे -4, और बटा में B2 का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। उसके बाद हमारा है C1 और C2। तो C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 8, और उसके बाद नीचे दिया हुआ है हमारा C2 का वैल्यू
9। तो देख सकते हैं कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 5/7 बराबर -4/6 ये नहीं हो सकता है। और नहीं हो सकता है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए A1 बटा A2 B1 बटा B2 नोट इक्वल। ठीक है, अब जब नोट इक्वल हो जाएगा तो हम लोग चार्ट में आते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 जब नोट इक्वल होगा तो उसका जो रेखाएं होंगी वह प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में जो पहला समीकरण है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है वो है हमारा 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये हमारा A1 A2 B1 B2 C1 C2 हो जाएगा। तो सारे का सारा मान हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो हल में हमारा जो A1 बटा A2 का मान आएगा वो कितना आएगा, 9/18। उसके बाद B1 बटा B2 का वैल्यू कितना आएगा, तो B1 बटा B2 का वैल्यू हमारा 3/6 और C1 बटा C2 का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट, तो 12/24। चलिए इसको हम लोग काटना है तो काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग काटेंगे तो 9 दूना 18, 3 दूना 6 और 12 दूना 24। तो हमारा जो आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों का तीनों क्या है स्टूडेंट, तीनों का तीनों बराबर है। और जब इस तरह से हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तीनों का तीनों बराबर है तो कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जब तीनों का तीनों बराबर हो जाएगा, ये हमारा दूसरा कंडीशन में दे सकते हैं, तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रेखाएं समपाती होगी, समपाती होगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखिए इसका समीकरण जो दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। उसके बाद दिया हुआ है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। इस प्रकार से दिया हुआ है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो A1 बटा A2, A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 और A2 का वैल्यू हमारा 2। उसके बाद देखिए B1 B2, B1 का वैल्यू हमारा कितना है -3 और यहाँ पे देखिए -1। उसके बाद है C1 C2, C1 का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 10 और यहाँ पे नीचे है 9, 10/9। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्लियरली कि तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 2 तिया का 6 और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 3/1 आया और यहाँ पे भी 3/1 आया, दोनों बराबर आया, लेकिन ये वाला बराबर नहीं आया। ठीक है, ये वाला बराबर नहीं आया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो ये वाला कंडीशन कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वाला कंडीशन दे सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट तीसरा नंबर में। तो इस कंडीशन के अनुसार जो है रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे अतः
रेखाएं समांतर होगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन है तो इसको बना लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखित समीकरण के युग्म संगत हैं तथा असंगत हैं। तो संगत और असंगत हम लोगों को क्या करना है, दिखाना है। तो संगत कब आता है, संगत का मतलब होता है कि जिसका आंसर आए। तो आंसर किस किस स्थिति में आता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी रहेगी, प्रतिच्छेदी रेखा रहेगी तो जहां पे कटेगा वो हमारा क्या है, मान चलिए 2 3 पर कटा, तो ये हमारा एक आंसर आया। तो जब भी आंसर आए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। यहां पे दे सकते हैं A1 पहला कंडीशन, पहला कंडीशन में दे सकते हैं, इसमें हमारा आंसर आएगा क्योंकि प्रतिच्छेदी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में देखिए समपाती रेखाएं, समपाती का रेखा का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर, तो इसमें अनगिनत आंसर आएंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर पॉइंट पर आंसर है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, संगत। तो पहला दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और जो समांतर रेखा होगा वो तो कभी एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं, और जब मिलेगा ही नहीं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं, और पहला क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 2y = 5, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x - 3y = 7। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 को इधर ले जा सकते हैं और 7 को इधर ले जा सकते हैं। तो हल में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 3x + 2y - 5 = 0, और इधर हमारा हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमारा A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, A1/A2 का वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, और B1 B2 का वैल्यू कितना आएगा, B1 B2 का वैल्यू हमारा आ जाएगा 2, नीचे में 3, उसके बाद है C1 C2, C1 C2 का वैल्यू हो जाएगा -5 -7, माइनस और माइनस कट जाएगा तो 5/7 बचेगा। उसके बाद देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 3/2 और 2/3, ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3, ये दोनों बराबर नहीं है, और ये भी हमारा बराबर नहीं है। जब इस प्रकार का स्थिति आए तो हमारा क्या हो जाएगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, इसलिए यह युग्म क्या होगी स्टूडेंट, संगत होगी, संगत होगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। और अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, 2x - 3y, इसको पहले हम लोग उतार लेते हैं। 2x - 3y = 8, और एक दिया हुआ है 4x - 6y = 9, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, और हल में लिखेंगे 2x - 3y - 8 = 0, और एक लिखेंगे 4x - 6y - 9 = 0। अब हमारा जो A1/A2 का वैल्यू आएगा, A1/A2 का वैल्यू हमारा आएगा 2/4, और हमारा B1/B2 का वैल्यू आएगा -3 -6, ये हमारा कट जाएगा, और 3 से ये भी हमारा 2 बार में कटेगा, और ये भी हमारा 2 बार में कटेगा।
और यहाँ पे C1 बटा C2, C1 का वैल्यू हमारा 8 है माइनस में, और यहाँ पे माइनस में 9 है। तो चलिए ये हमारा नहीं कटेगा। तो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 बराबर 1/2 है। तो 1/2 बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर हैं। और इस प्रकार का जब कंडीशन आए तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। तो C1/C2 बराबर नहीं है। तो ये वाला स्थिति कहाँ पे है, तो देख सकते हो क्लियरली कि इसमें है A1/A2 B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो यह रेखाएं क्या हो जाएगी, अतः यह रेखाएं समांतर होगी। और जब रेखाएं समांतर होगी तो आंसर इसका क्या होगा, असंगत होगा, मतलब कि आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि एक रेखाएं दूसरे रेखा से कभी मिल ही नहीं पाएगी। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इसलिए यह युग्म असंगत होगी। तो इतनी आसानी से हमने क्या किया, दो क्वेश्चन को बना लिया। और क्वेश्चन है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी है स्टूडेंट। तो तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है 3/2x प्लस 5/3y, और इसको 7 को हम इधर ले आते हैं बराबर में 0। और इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9x माइनस 10y, और यहाँ पे -14 हो जाएगा बराबर में 0। इस प्रकार से हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि A1/A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो A1/A2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 3/2/9। उसके बाद हमारा है B1/B2 का वैल्यू, तो 5/3/-10, और एक हमारा है C1/C2। तो C1 का वैल्यू हमारा है -7 और बटा में -14। तो ये वाला हमारा कट जाएगा, 7 से 2 बार में कट जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3/2 गुना में 1/9। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5/3 गुना में 1/-10, है ना। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो देखिए यहाँ से कट जाएगा 3 तिया का 9, और यहाँ पे देखिए 5 दूना 10। तो यहाँ पे हमारा आया 1/6, और इधर हमारा कितना आया, इधर हमारा आया 1/-6। तो 1/में +6 और 1/में -6, तो ये दोनों कभी बराबर होगी क्या, नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, B1/B2 के इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो रेखाएं क्या हो जाएगी स्टूडेंट, प्रतिच्छेदी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः यह रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। तो जब प्रतिच्छेदी हो जाएगी तो इसलिए इसका आंसर होगा। इसलिए जब इसका आंसर हो जाएगा तो यह लिखेंगे यह युग्म संगत होगी, आंसर। और क्वेश्चन है तो चलिए उसको भी बना लेते हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो इसमें हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 5x माइनस 3y और -11 बराबर 0। एक और दिया हुआ है -10x प्लस 6y, और यहाँ पे माइनस इधर ले आएंगे तो प्लस में 22 हो जाएगा, इधर हमारा 0 हो जाएगा, इस प्रकार से, है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हल में A1/A2 का वैल्यू निकालेंगे। तो A1/A2 बराबर हो जाएगा 5/-10,
उसके बाद हमारा b1 बटा b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -3 बटा +6, और c1 बटा c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -11 बटा 22। चलिए इसको हम लोग काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, ये भी हमारा 2 बार में कटेगा, और ये भी हमारा 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं -1 बटा 2 आया, इधर भी हमारा -1 बटा 2 आया, और इधर भी हमारा -1 बटा 2 आया। तो तीनों जगह पर क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है। जब ऐसा कंडीशन आता है तो देख सकते हैं यहाँ पे है समपाती रेखाएं। तो अतः यह रेखा क्या है, अतः यह रेखा समपाती है, इसलिए यह युग्म संगत होगी, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या, और क्वेश्चन है स्टूडेंट 5वां क्वेश्चन, तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन में है 4/3x + 2y - 8 बराबर 0, और इधर हमारा है 2x + 3y - 12 बराबर 0, इस प्रकार से दिया हुआ है। चलिए हम सबसे पहले a1 a2 का मान निकाल लेते हैं। तो a1 बटा a2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटा 3 गुना 1 बटा 2, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख लिए। चलिए अब हम लोग b1 बटा b2 का वैल्यू बैठाते हैं। तो b1 बटा b2 का हो जाएगा 2 बटा 3, और c1 बटा c2 का वैल्यू हम लोग बैठाते हैं। तो c1 बटा c2 का वैल्यू हो जाएगा -8 और -12। चलिए इसको हम लोग काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, और माइनस कट जाएगा। यहाँ पे 2 बटा 3 है, और इसको हम लोग काटेंगे तो 2 बटा 3 यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली 2 बटा 3 बराबर 2 बटा 3 बराबर 2 बटा 3 आया। इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो जाएगा। और जब तीनों का तीनों बराबर होता है स्टूडेंट तो क्या होता है, इसका आंसर समपाती रेखाएं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह रेखाएं समपाती है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसलिए यह युग्म संगत होगी। तो इस प्रकार से इतनी आसानी से हमने 5 क्वेश्चन को बना लिया है, और इस प्रकार से हमारा तीसरा और दूसरा क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे ही नोट्स मिलता रहे।